स्वागत है दोस्तों चेक पॉइंट फायरवॉल की हमारी सीरीज में। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हम गेटवे को कैसे ऐड करते हैं। तो मैं पहले पेन सिलेक्ट कर देता हूं। ओके, सो गेटवे को हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने मैनेजमेंट सर्वर के साथ। तो जैसा कि अभी हमने ओनली सिंगल गेटवे प्रिपेयर किया हुआ है, तो अभी हम सिंगल गेटवे को मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और जब हम फेल ओवर का लेक्चर तैयार करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, तो फेल ओवर में हमें 2 गेटवे की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है, तो हम इन्हें फिर ऐड करेंगे। तो फिर फेल ओवर में हम गेटवे को कैसे ऐड करते हैं इस बारे में जानेंगे। तो बहरहाल हम ओनली सिंगल गेटवे को ऐड करेंगे अपने मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेल्थ रूल, क्लीनर रूल एंड एक मैनेजमेंट रूल होता है उसके बारे में। देन हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, नेटवर्क रेंज और नेटवर्क कैसे ऐड करते हैं इस बारे में जानेंगे। और मैनुअली अगर हमें किसी टीसीपी या यूडीपी पोर्ट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्रिएट करना हो और उसे ऐड करना हो अपने रूल पे, तो हम कैसे ऐड करेंगे इस बारे में जानेंगे। एंड वी विल कवर बेसिक थिंग्स इन स्मार्ट डैशबोर्ड की डेटाबेस रिवीजन कैसे लिया जाता है और वगैरह वगैरह जो भी हमें नजर आएगा तो उसे कवर करेंगे। एक बार हम फोकस करते हैं अपने पुरानी लैब पे। दोस्तों ये थी हमारी पुरानी लैब जो कि हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में प्रिपेयर किया था। हम पिंग कर पा रहे थे अपने राउटर के आईपी से अपने फायरवॉल के इस इंटरफेस को विद द हेल्प ऑफ fw unload local। जब हम fw unload local रन कर रहे थे तो हम पिंग कर पा रहे थे। एंड जब हमने पिंग करने की कोशिश करी थी 192.168.1.3 से अपने इस राउटर के आईपी को, तो बीच में हमारी फायरवॉल आ रही थी जिस वजह से ट्रैफिक जो है आपका ड्रॉप हो रहा था और हम पिंग नहीं कर पा रहे थे। तो इस लैब में हम क्या करेंगे, अपने फायरवॉल को अपने मैनेजमेंट के साथ अटैच करेंगे। मैं इससे पहले इरेज कर देता हूं। ओके 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 फाइन या तो हम अपने गेटवे को अपने मैनेजमेंट के साथ अटैच करेंगे। देन हम रूल क्रिएट करेंगे अपने इस आईपी के लिए एंड देन हम यहां से पिंग करेंगे इसे। तो करते हैं और अपने लैब में और लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम अपने गेटवे पे लॉगिन हो चुके हैं और हम आईपी चेक करते हैं। आईपी चेक करने की कमांड है शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। यहाँ पे ये जो इंटरफेस हमारे पास हैं अवेलेबल, उनके आईपी एड्रेस एंड उनका स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। एंड यहाँ पे 192.168.1.2 वाला जो इंटरफेस है हमारा VMNet 1 के साथ कनेक्टेड है और 172.168.1.2 जो है हमारा VMNet 2 के साथ कनेक्टेड है। और VMNet 2 जो है हमारा जो राउटर है उसके साथ कनेक्टेड है इसके साथ। ओके यहाँ पर लैपटॉप थोड़ा हैंग हो चुका है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है इसका इंटरफेस का आईपी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके अगर हम पिंग करते हैं यहाँ से अपने VMNet 2 के इंटरफेस को जो कि फायरवॉल पे कनेक्टेड है .168.1.2 है आईपी। ड्रॉप आ रहा है, बहुत मजे की बात है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक एक डिफॉल्ट पॉलिसी अप्लाई हो जाती गेटवे पे जो कि आपके सारे ट्रैफिक को ड्रॉप करती है। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। fw state कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट पॉलिसी लगी होगी। कम ऑन, यस। यहाँ पे एक डिफॉल्ट पॉलिसी लग चुकी है। पॉलिसी का नेम है स्टैंडर्ड, डेट है 6 मई 2017 और ये इतने बजे लगी और ये इतने इंटरफेस पे लगी है। अब देखिए मैं fw unload local की कमांड यहाँ पर रन करता हूँ और ये डिफॉल्ट पॉलिसी आपकी हट जाएगी। अनइंस्टॉलिंग सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रॉम ऑल गेटवे यहाँ पे आ रहा है और fw state कमांड रन करते हैं, देखते हैं तो ये पॉलिसी आपकी हट चुकी है। अब आप पिंग करके देखिए तो ये आपका पिंग आ गया है। तो डिफॉल्ट पॉलिसी मैंने हटा दी है। अब फटाफट अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट डैशबोर्ड ओपन करते हैं और गेटवे को ऐड करते हैं। कम ऑन, ओके। मैं स्मार्ट डैशबोर्ड ऑन करता हूं, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूं क्योंकि ये 1 से 2 मिनट का टाइम लगाएगा।
दोस्तों ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे गेटवे को ऐड करना है। तो गेटवे को ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे चेक पॉइंट पे, देन हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन गेटवे सेलेक्ट करके उसे ऐड करेंगे। तो करते हैं ये काम। चेक पॉइंट पे गए, राइट क्लिक किया, चेक पॉइंट एंड देन सिक्योरिटी गेटवे एंड मैनेजमेंट। तो हम सिक्योरिटी गेटवे एंड मैनेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जो नीचे अदर ऑप्शन दिख रहे हैं, सिक्योरिटी क्लस्टर, होस्ट, VSX, ये चीजें हम बाद में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम फोकस करते हैं ओनली सिक्योरिटी गेटवे एंड मैनेजमेंट पे। तो क्लिक करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं गेटवे को ऐड करने के लिए, आइदर वी कैन यूज विजार्ड मोड और क्लासिक मोड। तो फिलहाल हम विजार्ड मोड को यूज करते हैं। क्लासिक मोड के बारे में हम जब फेल ओवर की लैब करेंगे तब हम क्लासिक मोड के थ्रू करेंगे। तो फिलहाल आप विजार्ड मोड को समझ लीजिए। विजार्ड मोड को सिलेक्ट करते हैं। ये गेटवे का नाम पूछ रहा है, आप अपने गेटवे का नाम दे सकते हैं और मैं देता हूं अपने गेटवे का नाम गेटवे 1। गेटवे प्लेटफॉर्म हमारा क्या है? ओपन सर्वर है, क्योंकि हम VM पे लैब कर रहे हैं और ओपन सर्वर है VM। तो ओपन सर्वर को सिलेक्ट करते हैं। स्टैटिक IP एड्रेस अगर हम ट्राई करें रिजॉल्व फ्रॉम नेम, तो देखते हैं ये गेटवे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर गेटवे एबल है फेच करने के लिए तो फेच होगा, अदरवाइज हमें मैनुअली यहाँ पे IP देना होगा, जो हमने गेटवे को IP दिया था 192.168.1.2। सो यहाँ पे इन्होंने बहुत खूबसूरत सी लाइन बोल दी है, कैन नॉट रिजॉल्व नेम। तो अब हम क्या करते हैं, मैनुअली अपनी एंट्री करते हैं 192.168.1.2। आई होप कि मैंने गेटवे को यही IP एड्रेस दिया है। चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। ओके, सो या 192.168.1.2। वापस आते हैं अपने स्मार्ट डैशबोर्ड में एंड देन हम करते हैं नेक्स्ट। सो वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है। तो यानी जो हमने वन टाइम पासवर्ड जब हम फर्स्ट टाइम विजार्ड रन कर रहे थे और हमने इसे एज ए सिक्योरिटी गेटवे सेलेक्ट किया था, तो हमारे पास आया था प्लीज इंटर सिक की, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की। तो हमने वहां पे तो एंटर किया था। एक काम करते हैं, हम अभी इसको एक बार ये भी जान लेते हैं कि सिक अगर हम भूल जाएं, लेट सपोज मैं भूल गया हूं सिक की कि मैंने क्या सेट किया था, तो मैं दोबारा उसे कैसे रीसेट करता हूं, इस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। तो मैं एक कमांड रन करूंगा cpconfig। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 पे फोकस कीजिए, लिखा आ रहा है सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन। तो एक काम करते हैं, हम 5 करते हैं सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन सिक की रीसेट करने के लिए। ये पूछता है वुड यू लाइक टू रीइनिशियलाइज कम्युनिकेशन। मैं कहता हूँ यस। ओके, आर यू श्योर? आई एम श्योर। ओके, अब ये पूछ रहा है एक्टिवेशन की, तो मैं डालता हूँ admin@123 admin@123। ओके, अब नाउ इट विल रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट दिखाता हूँ मैं आपको प्रोसेस। ये देखिए, ये आपका स्टॉप एंड स्टार्ट होगा। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ जब तक ये स्टार्ट स्टॉप हो। दोस्तों हमारा ये रीसेट है सिक की, और ये मैं लॉगिन कर लिया हूँ इसमें एंड नाउ चेक करते हैं वन टाइम पासवर्ड। सो मैंने admin@123 डाला था। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। अब ये इनिशियलाइज करेगा। अगर मेरा OTP जो मैंने यहाँ पे एंटर किया है और जो मैंने गेटवे पे सिक के थ्रू रीसेट किया था वो सेम अगर होगा, तो ये आपको इंटरफेस डिटेल दिखाएगा। तो मेरा सिक की मेरे मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू एक्सेप्ट हो गया है। अब मेरे मैनेजमेंट सर्वर और गेटवे के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन क्रिएट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फिनिश। ओके, सो ये थोड़ा सिस्टम स्लो हो चुका है क्योंकि मैं VM वेयर पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट और गेटवे रन कर रहा हूँ, प्लस मैं GNS3 भी रन कर रहा हूँ, तो इसके लिए रैम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, सो अब यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मेरा गेटवे ऐड हो चुका है। ओके, ये मेरा गेटवे ऐड हो चुका है और ये मेरा मैनेजमेंट है। सो हमारा जो टास्क था पहला वाला,
हाउ टू कनेक्ट गेटवे विद चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर। सो ये पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं स्टेल्थ रूल एंड क्लीन अप रूल एंड मैनेजमेंट रूल के अलावा मैनेजमेंट रूल के बारे में। सो क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट रूल पहले नंबर पे, क्योंकि मैनेजमेंट रूल आपको क्रिएट करना होता है ताकि आपका जो सिस्टम एडमिन है, चेक पॉइंट एडमिन है, वो एटलीस्ट अपने मैनेजमेंट और गेटवे को एक्सेस कर पाए। एंड देन हम स्टेल्थ रूल एंड देन क्लीन अप रूल के बारे में पढ़ेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। सो मैनेजमेंट रूल ऐड करते हैं। मैनेजमेंट रूल दोस्तों होता है कि सोर्स में आपका एडमिन का पीसी आएगा। एडमिन का पीसी जैसे मेरे पीसी का आईपी क्या है अभी, अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको दिया था 1 config। मेरे पीसी का आईपी है 192.168.1.3। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 192.168.1.3 ये आ गया है। अगर दोस्तों आप लाइव इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं और आपने ये नई फायरवॉल डिप्लॉय की है और आपको एक पूरा सबनेट चाहिए एज ए सोर्स की, क्योंकि आपके कंपनी में एटलीस्ट 50 एम्प्लॉय हैं जो कि चेक पॉइंट फायरवॉल मैनेजमेंट को हैंडल करेंगे और चेक पॉइंट के एडमिन बनेंगे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नेटवर्क को भी। तो लेट सपोज मैं ऐड करता हूँ नेटवर्क को। तो न्यू नेटवर्क अंडरस्कोर मैं नाम दिया 192.168.1.0। ओके, सो नेटवर्क एड्रेस मैं दे देता हूँ अपना Ctrl V एंड 255.255.255.0। तो ये मेरा पूरा सबनेट है जो इसका फायरवॉल को हैंडल करेगा। डेस्टिनेशन में मेरा क्या आएगा दोस्तों, मैनेजमेंट सर्वर एंड मेरा गेटवे। सर्विस में एनी देता हूं, एक्शन एक्सेप्ट, लॉग, टाइम और कमेंट में डाल देता हूं कि ये मेरा मैनेजमेंट रूल है। सेकंड दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्टेल्थ रूल के बारे में। तो स्टेल्थ रूल क्या होता है दोस्तों, मैं पहले ऐड कर लेता हूं। स्टेल्थ रूल होता है कि इन दो आईपी यानी इस आईपी या इस नेटवर्क के अलावा, मेरे मैनेजमेंट आईपीज के अलावा अगर कोई भी एनी अदर आईपी मेरे गेटवे पे डायरेक्टली हिट करता है तो वो पैकेट मेरा ड्रॉप होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि उसका एक अलर्ट जनरेट हो जाए। तो अगर लाइव इन्वायरमेंट में अगर आप ये अलर्ट जनरेट करोगे तो काफी ज्यादा अलर्ट जनरेट होंगे, तो इसलिए लॉग को सिलेक्ट कर लीजिए और टाइम एंड इसको मैं नेम दे देता हूँ स्टेल्थ रूल। तो स्टेल्थ रूल दोस्तों क्या होता है, बेसिकली स्टेल्थ रूल होता है आपकी गेटवे को डायरेक्टली हिट से प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी हैकर डायरेक्टली आपकी गेटवे पर अटैक ना करे, और अगर करता है तो वो डायरेक्टली ड्रॉप हो जाए। एंड देन मैं ऐड करूंगा बिलो क्लीन अप रूल। क्लीन अप रूल होता है एनी ड्रॉप और इसका लॉग जनरेशन में ओके करता हूं। दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपका फायरवॉल अगर आपने क्लीन अप रूल नहीं क्रिएट किया है तो भी आपके पैकेट को ड्रॉप करेगा, बट उसका वो कोई भी लॉग जनरेट नहीं करेगा। अगर आप ट्रबल शूटिंग के पर्पज से क्लीन अप रूल क्रिएट करते हो तो आप करेक्ट हैं, लेकिन अगर आप लेट सपोज कोई बाहर से कोई क्लाइंट आपके फायरवॉल पे वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होता है और वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसका लॉग आप कहाँ पे देखेंगे, तो उसका लॉग देखेंगे आप क्लीन अप रूल के अकॉर्डिंग कि अगर उसका वीपीएन का ट्रैफिक आपके फायरवॉल के पॉलिसी के वजह से ड्रॉप हो रहा है या पॉलिसी न होने के कारण ड्रॉप हो रहा है तो उसका लॉग जनरेट करेगा क्लीन अप रूल। तो अगर कोई भी पैकेट आपके अब जितने भी आपने रूल क्रिएट करे हैं अगर उनसे मैच नहीं करता है तो वो फाइनली आपके क्लीन अप रूल के थ्रू ड्रॉप होगा और उसका वो आपको लॉग शो करेगा। तो क्लीन अप रूल एंड ये मेरे 3 रूल हो चुके हैं, मैनेजमेंट रूल, स्टेल्थ रूल एंड क्लीन अप रूल। ओके, सो अब फोकस करते हैं यहाँ पे अपने लैब पे। सो दोस्तों अब एक रूल क्रिएट करते हैं जहां पर कि मैं अपने इस पीसी से इसे पिंग करूं और मेरा पिंग आना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट अगर अभी आप पिंग करोगे तो पिंग नहीं आएगा। मैं आपको शो करता हूं पिंग।
172.168.1.1 तो ये पिंग नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई रूल क्रिएट नहीं किया है और पॉलिसी पुश नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे रूल क्रिएट करता हूँ। ओके सो मैं क्लीन अप रूल से ऊपर इस रूल को ऐड करूंगा, अदरवाइज पहले ही मेरा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। ओके इसको नीचे करना होगा। ओके सो सोर्स मेरा पीसी का आईपी, मेरे पीसी का आईपी है 1.3। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पे। और डेस्टिनेशन मेरा क्या रहेगा 172.168.1.1 राउटर का आईपी। दोस्तों ये मैंने पहले ही एडिट करके मैंने ऐड किया, नेम दे दिया था इसको। तो आप यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे पीसी रिमोट पीसी के नाम से भी दे सकते हैं, रिमोट पीसी अंडरस्कोर रिमोट पीसी। ओके फाइन। सर्विस मैं चाहता हूं कि मैं इसको HTTP सर्विस दूं, मैंने दे दिया। ओके इसके अलावा मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को HTTPS ट्रैफिक भी चाहिए, ठीक है। अब एक रिक्वायरमेंट आई, किसी ने बोला कि मुझे ना मैं पहले नोटपैड ले लेता हूँ। मुझे ना अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 14356 ये पोर्ट चाहिए और TCP पोर्ट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं ऐड करता हूँ इस पोर्ट को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो इस पोर्ट पर रन होता है तो मैं गया और मैंने Ctrl+V सर्च किया और मुझे ये पोर्ट नहीं मिला। और उसने क्लाइंट ने मेरे को बोला कि मुझे TCP ये पोर्ट चाहिए। तो अब मैं मैन्युअली कैसे इस पोर्ट को ऐड करूंगा ये भी कवर कर लेते हैं। मैं इधर जाऊंगा, न्यू में जाऊंगा, न्यू में मैं TCP को सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरा पोर्ट TCP है तो TCP, अगर सिट्रिक्स के लिए TCP है तो सिट्रिक्स के लिए TCP, UDP, RFC ये अदर पोर्ट है। तो मैं TCP पे क्लिक करता हूं और नेम दे देता हूं मैं TCP अंडरस्कोर ये पोर्ट का नेम। और यहाँ पे मैं पोर्ट डालूंगा, नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अगर ये मेरा पोर्ट मान लो किसी एक्जेंटा प्रोसेस के लिए, मान लो मैंने एक्जेंटा दे दिया और मैंने इसको पोर्ट नंबर दे दिया। ओके तो ये मेरा ऐड हो गया यहाँ पे। तो मैन्युअली अगर मुझे किसी सर्विस को ऐड करना हो तो मैं इस तरीके से करूंगा। ओके अभी हम पिंग की बात कर रहे हैं तो मैं पिंग के लिए ICMP रिक्वेस्ट और रिप्लाई दोनों ऐड कर लेता हूँ। ICMP पूरा ग्रुप ऐड कर लेता हूँ ICMP रिक्वेस्ट का। ये दोस्तों ग्रुप है, इसमें डबल क्लिक करके देखेंगे तो आप यहाँ पे ये सारा ग्रुप आपके ये सर्विस है, इनका एक ग्रुप बना के उन्होंने उस नेम से ICMP रिक्वेस्ट के नेम से ऐड किया। इस ग्रुप में मैं मैनुअली अदर पोर्ट भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे ICMP रिप्लाई में ऐड कर देता हूँ। ओके ICMP रिप्लाई इको रिप्लाई आ गया है। और मैं मास्क रिप्लाई भी ऐड कर सकता हूँ। और ऐसे मैं ऐड कर सकता हूँ और ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ अपने किसी भी सर्विस का। तो ओके कर लिया, तो अभी यहाँ पे सारे आ चुके हैं। ओके मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका लॉग जनरेट हो इन केस अगर मेरा पैकेट ड्रॉप होता है। और इसको मैं नेम दे देता हूँ टेस्टिंग। ओके ये था हमारा कैसे हम होस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे नेटवर्क क्रिएट करेंगे, कैसे मैन्युअली हम सर्विस पोर्ट को ऐड करेंगे। स्टेल्थ रूल, क्लीन अप रूल और मैनेजमेंट रूल के बारे में जान लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉलिसी हमारी तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि हम इसे पुश नहीं करेंगे। सिस्को ASA में अगर हम कोई रूल क्रिएट करते हैं देन एंटर करते ही वो इंटरफेस पे अप्लाई हो जाती है और पॉलिसी वर्क करना शुरू करती है। लेकिन चेक पॉइंट के केस में जब तक आप पॉलिसी पुश नहीं करते तब तक वो पॉलिसी आपकी वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है, ये आप फोकस कीजिए। ये वेरीफाई का होता है कि ये लेट सपोज आपके लाइव इन्वायरमेंट में 2000 या 3000 रूल हैं और आपने एक रूल क्रिएट करा और वो रूल किसी अदर रूल के साथ ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसकी जांच करने के लिए आप इसका यूज करते हैं वेरीफाई का। और
जब ये वेरीफाई ओके हो जाता है तो आप पॉलिसी पुश करते हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली पॉलिसी पुश करते हैं और अगर आपकी पॉलिसी ओके है तो पॉलिसी पुश हो जाती है, अदरवाइज वो एरर मैसेज आपको शो कर देगा कि आपका जो रूल है वो किसी अदर रूल के साथ ओवरलैप हो रहा है या किसी अदर पोर्ट के साथ, या कुछ भी इश्यू आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, पॉलिसी पुश करने से पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने क्लिक किया वेरीफाई पे, ओके। अब इट विल टेक सम टाइम्स। सो वेरिफिकेशन के लिए ये दो ऑप्शन देता है कि आइदर आप फायरवॉल और एड्रेस ट्रांसलेशन रूल्स वेरीफाई करना चाहते हैं या क्यूएस। क्यूएस में आपका यूआरएल फिल्टरिंग एंड अदर स्टफ आ जाएगा। तो हम क्यूएस को अनचेक करके कहते हैं कि फायरवॉल में जो मेरे रूल हैं उन्हें वेरीफाई करें। ओके, सो अब ये वेरीफाई कर रहा है। सो वेरीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट है ओके, रूल्स वेरीफाइड और रूल ओके हैं आपके। तो अब आप पॉलिसी पुश कर सकते हैं। पॉलिसी पुश करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारा बटन होता है इंस्टॉल पॉलिसी वाला। आइदर आप यहाँ से पॉलिसी पुश कर सकते हैं या फिर आप फाइल में जाके इधर इंस्टॉल पॉलिसी एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ये रहा इंस्टॉल, ये आइदर आप यहाँ से कीजिए। तो शॉर्टकट जब यहाँ पे बना हुआ है तो हम यहाँ से पॉलिसी पुश करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप किस गेटवे पे पॉलिसी पुश करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ओनली सिंगल गेटवे है तो हम ओनली सिंगल गेटवे पे पॉलिसी पुश करेंगे। अगर आप किसी लाइव इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं और वहां पे एटलीस्ट 10, 20 या 2, 3, 4 जितने भी है मल्टीपल अगर गेटवे ऐड है तो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे पॉलिसी पुश कर सकते हैं। सो ओके करते हैं। ओके, उससे पहले इंस्टॉल ऑन ऑल सिलेक्टेड गेटवे इफ फेल डू नॉट इंस्टॉल ऑन गेटवे ऑफ द सेम वर्जन। इसका मतलब है कि आपके पास मल्टीपल गेटवे हैं और वो उन्हीं गेटवे पे इंस्टॉल करेगा जब सारे गेटवे आपके अप रहेंगे। अगर कोई भी गेटवे आपका डाउन रहता है तो ये पॉलिसी पुश नहीं करेगा। और क्रिएट डेटाबेस वर्जन, इसका मतलब होता है दोस्तों ये इस नेम से, और कमेंट में ये आप एडिट कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस वर्जन, इस पे फोकस करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने जो अभी करंट पॉलिसी पैकेज जो आपने क्रिएट किया हुआ है इसका एक डेटाबेस रिवीजन वो अपने आप में इंस्टॉल कर लेगा। इन फ्यूचर अगर आपको रिवर्ट बैक उसी डेटाबेस को इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं। डेटाबेस वर्जन का मतलब है कि आपने अभी एक पॉलिसी पुश की है, इसको एज ए डेटाबेस वर्जन अपने आप में इंस्टॉल कर लेगा या स्टोर कर लेगा, सॉरी। आफ्टर 4 और 5 डेज के बाद आप में से कोई बंदा या कोई सिस्टम एडमिन, चेक पॉइंट एडमिन कोई ऐसा रूल क्रिएट करता है जिससे कि आपके नेटवर्क में ड्रॉप्स आने शुरू हो जाते हैं और आप उसको कैच नहीं कर पाते हैं कि मतलब ड्रॉप किस रूल से आ रहा है या क्या चेंजेस उस एडमिन ने किए हैं। तो आप क्या करते हैं कि जो आपने अभी डेटाबेस रिवीजन ये क्रिएट किया है इसे दोबारा से आप अपने आप में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये रिवर्ट बैक हो जाएगा। तो आगे जानेंगे इसके बारे में और। तो फिलहाल पॉलिसी पुश करते हैं। ओके, सो जब तक पॉलिसी पुश होती है तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूं बिकॉज इट विल टेक एटलीस्ट 1 और 2 मिनट। सो दोस्तों मेरी पॉलिसी पुश हो चुकी है एंड आप यहाँ पे सक्सीड का ऑप्शन देख सकते हैं और ये टाइम पीरियड यहाँ पे शो कर रहा है कि 6 मई को इतने बजे आपकी पॉलिसी आपने पॉलिसी पुश की है। एंड सो पॉलिसी पुश हो चुकी है एंड मैं ट्राई करता हूँ पिंग करने का, तो पिंग नहीं आ रहा है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे एक बटन है, ये मैं सभी के बारे में बताऊंगा बट फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। इसके लिए मैं अलग लेक्चर अपलोड करूंगा ट्रैकर के लिए। तो इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपको लेटेस्ट लॉग दिखाएगा, यानी करंट एकदम रियल टाइम लॉग, एकदम लेटेस्ट लॉग। तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने पिंग किया और लॉग आना चाहिए, यस। आईसीएमपी का यहाँ पे लॉग आया है, सी। मैंने पिंग किया 1.3 से और 1.1 पे, यानी अपने पीसी से मैंने राउटर को पिंग किया, यानी मैंने
अपने पीसी से इस राउटर को पिंग किया और फायरवॉल के ट्रैकर में मेरा पिंग अलाउ शो कर रहा है, बट पिंग नहीं हो रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है? और रीजन ये है दोस्तों कि मेरा पिंग जो मैंने पिंग किया था वो मेरा यहाँ से इनिशिएट होकर राउटर तक तो जा चुका है, बट यहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई ना आने का रीजन राउट, मैंने राउट मेंशन नहीं किया है अपने राउटर में कि मेरे को रिप्लाई के लिए मेरे को कोई भी राउट नहीं मिल रहा है, तो मैं राउट ऐड करता हूँ और राउट आने के बाद आपको पिंग शो करेगा। सो राउटर पे जाते हैं। ओके, वेयर इज माय जीएनएस? यस, ओके, एंड देन राउटर। ओके, शो राउट। कोई भी राउट नहीं है, मैं राउट ऐड करता हूँ, आईपी राउट। मैं कहता हूँ कि किसी भी सोर्स से, किसी भी सबनेट मास्क यानी कोई भी डेस्टिनेशन के लिए अगर मेरे पैकेट को रिप्लाई भेजना है तो मैं भेजूंगा 172 अपने नेक्स्ट होप पे 168.1.1 पे। ओके, priority 1, enter. Okay, there is some issue. IP route, destination मैंने कहा 0.0.0.0 कहीं पे भी चला जाए। ओके, एंड देन IP route, forwarding router address। फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस मैं अपने फायरवॉल का इंटरफेस देता हूँ 172.168.1.2। ओके, मैं 1 ऐड कर रहा था, अपने खुद का इंटरफेस में ऐड कर रहा था इसमें, राउटर के खुद का इंटरफेस। और देन इसको मैं डिस्टेंस मैट्रिक दे देता हूँ 1, एंटर। ओके, राइट मेमोरी, डू राइट। सो अब मैं पिंग करता हूँ। ओके, व्हाई इट इज नॉट हियर। पहला पैकेट आपका आर्प जनरेट करने में लॉस्ट होता है एंड बाकी आपका रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे टाइम काफी ज्यादा ही ले रहा है पिंग का रिप्लाई करने में। सो दोस्तों, ये हमारी लैब सेटअप हो चुकी है एंड ये हो चुका है। सो दोस्तों, अभी हमारे जितने टास्क इस लेक्चर में थे, कनेक्ट गेटवे विद चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर कंप्लीट हो चुका है। स्टेल्थ रूल, क्लीन अप रूल एंड मैनेजमेंट रूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, नेटवर्क, ओके, नेटवर्क रेंज के बारे में मैं बताता हूँ। बाकी नेटवर्क और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो हो चुका है, और सर्विस पोर्ट मैनुअली कैसे ऐड करते हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। और बेसिक थिंग्स हम कवर करते हैं फटाफट। और ये एक्सेप्ट का पैकेट शो कर रहा है जो भी हमने पिंग किया था यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टाइम यहाँ पे लॉग आएगा। ये जस्ट मैंने अभी पिंग किया है तो उसका लॉग पैकेट आपको दिखा रहा है कि आपका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना था, प्रोटोकॉल क्या यूज हो रहा है, किस इंटरफेस से इन आउट हो रहा है, और एक्शन क्या है, एक्सेप्ट हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, रूल नंबर 3 से वो पास हो रहा है। सो ये सारी चीजें हम ट्रैकर, जो नया न्यू लेक्चर हम अपलोड करेंगे ट्रैकर का, उसमें कवर करेंगे। ओके, सो एक बार डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। नेटवर्क रेंज कैसे ऐड करते हैं दोस्तों? नेटवर्क रेंज ऐड करने के लिए न्यू पे क्लिक कीजिए, नेटवर्क एड्रेस रेंज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, एड्रेस रेंज पे जाइए। मैंने डाल दिया रेंज, ओके, रेंज फॉर एडमिन पीसी मैंने डाल दिया है कि इस रेंज के बंदे जो है चेक पॉइंट पे लॉगिन करेंगे। मैंने डाला 192.168.1 से 20 तक, एंड लास्ट आईपी मैं नीचे डालता हूँ। ये फर्स्ट आईपी है मेरा, कंट्रोल वी, मैंने बोला कि 20 से लेकर 50 तक के बंदे या जो एडमिन्स वो चेक पॉइंट को हैंडल करेंगे, और उनको मैंने नेम दिया है रेंज अंडरस्कोर एडमिन के नाम से।
तो ऐसे रेंज हम ऐड करते हैं। और नेटवर्क के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या नेटवर्क हमारे ऐड हैं। नोट्स यानी होस्ट डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो भी ऐड करेंगे, और बाकी चीज़ें आप ये फिर हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। और फाइनली बाय दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू।